Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss the new chapter, chapter 5. The topic is image, links and frame. आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है, जो टॉपिक है चैप्टर का इमेज, लिंक एंड फ्रेम. आज हम लोग ये न्यू चैप्टर देखेंगे, ठीक है. तो इस न्यू चैप्टर में हम लोग इमेज के बारे में देखेंगे, लिंक के बारे में और फ्रेम के बारे में. इससे पहले जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लिस्ट, ठीक है, और टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करते थे, ऐड करते थे, ठीक है. लेकिन इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को, लिंक को और फ्रेम्स को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे उसमें ऐड करते हैं. जब हमारा वेब पेज तैयार होता है तो वेब पेज तैयार होने पर आप बहुत सारे कंटेंट को उसमें इंसर्ट करते हैं, चाहे वो हमारा पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, लिंक्स हो, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम्स हो, ये सारे हम लोग ऐड करते हैं उसमें अपने वेब पेज में. हमारा वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग ये कंटेंट को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं और इंसर्ट करते हैं. तभी जाकर के हमारा वेब पेज क्या होता है, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और भी ज़्यादा इफिशिएंट लगता है, ठीक है. तो आज हम लोग यही टॉपिक देखेंगे कि कैसे हम अपने इमेज को ऐड करते हैं, ओके, और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारे वेब पेज में इंसर्ट करने पे हमें क्या उससे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है. जो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंसर्ट इमेज, ठीक है. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में तो आप लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल को कैसे ऐड करते हैं. लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है कि इमेजेस, लिंक और फ्रेम के बारे में, कि कैसे हम अपने वेब पेज में इन सभी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. स्टूडेंट, सो जो आज हमारा न्यू चैप्टर है इमेज, लिंक और फ्रेम, ठीक है. In the previous chapter, you learned about creating a list, adding tables in a web page. हम लोग previous chapter में पढ़े थे कि कैसे list को create करते हैं, table को add करते हैं हमारे web page में, ठीक है. But how about adding other multimedia content like image, audio, video to a web page or different link pages, ठीक है, कि कैसे हम other मल्टीमीडिया कंटेंट को कैसे ऐड करते हैं वेब पेज में, चाहे वो हमारा इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, वेब पेज में, या लिंक करना हो डिफरेंट पेजेस को, वो कैसे करते हैं. दीज कंपोनेंट मेक अ वेब पेज मोर अट्रैक्टिव. ये सारे कंपोनेंट हमारे वेब पेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है. तो आज हम लोग वो टेक्निक पढ़ेंगे कि कैसे इमेज को ऐड करते हैं वेब पेज में, कैसे साउंड को ऐड करते हैं, वीडियो फाइल को कैसे, फ्रेम को क्रिएट करते हैं वेब पेज में, और डिफरेंट पेजेस को लिंक करते हैं. ये आज हम देखेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है इंसर्टिंग इमेज. इन एडिशन टू वेल ऑर्गेनाइज टेक्स्ट, अ गुड वेब पेज ऑल्सो हैज़ इमेज. एक बेहतर तरीके से टेक्स्ट जो हमें दिखता है हमारे वेब पेज में, उसके साथ आपको इमेजेस भी दिखते हैं. हमारा जो वेब पेज रहता है ना ही सिर्फ टेक्स्ट के रूप में, सिर्फ इमेजेस के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है. दे इम्प्रूव द वेबसाइट अपीयरेंस मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो मोर डिस्क्रिप्टिव. वो हमारे वेबसाइट के अपीयरेंस यानी उसके रूप रंग को, उसके अट्रैक्टिव लुक को और दर्शाती है जब इंसर्ट हमारा उसमें इमेज हमारा इंसर्ट होता है, और वो भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है. तो कैसे हम इमेज को इंसर्ट करेंगे वेब पेज में, ठीक है. इमेज हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द वेब पेज बेटर. इमेज मदद करती है रीडर को समझने में, ठीक है, उस कंटेंट को समझने में जो हमारा वेब पेज कैसा है, क्या है, ठीक है, उसके लिए. टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज, कैसे इंसर्ट करेंगे वेब पेज में इमेज को, उसके लिए हम लोग IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे, यानी इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे. इमेज टैग इज़ एन एम्प्टी टैग. ये एक तरह का एम्प्टी टैग बनाता है. क्रिएट अ स्पेस फॉर द इमेज टू बी इंसर्टेड. ये एक ऐसा स्पेस तैयार करता है हमारे वेब पेज में जहाँ पे हम इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट क्या कहलाता है इमेज टैग के बारे में, ठीक है, देखेंगे. टू इंश्योर दैट द इमेज इज़ करेक्टली इंसर्टेड इन अ वेब पेज,
हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे करेक्ट वे में हमारा वेब पेज इंसर्ट होगा। तो पहला SRC का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। SRC का मतलब होता है सोर्स। द SRC एट्रीब्यूट डिफाइन द पाथ और द URL ऑफ द इमेज टू बी इंसर्टेड। सोर्स का कहने का मतलब कि हम वो इमेज कहाँ से ले रहे हैं, किस पाथ से, यानी किस जगह से ले रहे हैं, किस डायरेक्शन से ले रहे हैं, वो हमारा SRC शो करता है, ठीक है, डिफाइन करता है। यानी SRC का मतलब हम किस ड्राइव से ले रहे हैं, वेब लिंक से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो हमारा SRC से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट। दिस एट्रीब्यूट इज यूजफुल इफ एन इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र। ये एट्रीब्यूट यूजफुल है कि आपका इमेज अगर दिख नहीं रहा है आपके ब्राउज़र पे, तो ये आपका इस्तेमाल होता है। In that case it will show the text written with the alt attribute as the image detail। यानी इसके साथ आपको टेक्स्ट शो होता है जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इमेज के पूरे डिटेल के साथ। यानी इमेज का जो डिटेल रहेगा उसके साथ आपको उसका टेक्स्ट रूप भी दिखेगा, ये आपका एट्रीब्यूट, ये टैग को लेकर के, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे एग्जांपल में, इमेज सोर्स इक्वल टू C, ड्राइव हमारा simly.gif alt इमेज ऑफ द सिमली। यानी alt का कहने का मतलब इमेज ऑफ द सिमली, उसके बारे में बताया गया, उसके पूरे डिटेल बताए जाएंगे alt एट्रीब्यूट को लेकर के, ठीक है। इन सम केसेस द रिटन टेक्स्ट कैन बी शोन एज द टूल टिप टेक्स्ट। कुछ ऐसे केसेस में देखे गए हैं कि हमारा जो टेक्स्ट होता है रिटन, वो टूल टिप टेक्स्ट के रूप में दिखेंगे, ठीक है। टूल टिप टेक्स्ट इज द टेक्स्ट शोन एट द बॉटम ऑफ द पॉइंटर व्हेन द माउस इज hovered ओवर एन इमेज। जब हम अपना माउस क्या करते हैं, पॉइंटर उस इमेज पे ले जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो नीचे की ओर दिखते हैं। नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है अलाइन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज। अलाइन का कहने का मतलब ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है कि हमारा जो इमेज डिस्प्ले करेगा वो किस पोजीशन पे होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, किस साइड होगा, ठीक है। इसके अलाइन के दो वैल्यू है, इट कैन टेक टू वैल्यूज, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट कहने का मतलब कि हमारा इमेज जो होगा लेफ्ट साइड ऑफ द पेज होगा, ओके। राइट टू अलाइन एन इमेज टू द राइट साइड ऑफ द पेज, यानी राइट साइड ऑफ द पेज में ये हमारा है, ठीक है। The image will be set according to specified alignment option and text will not wrap around it। जो हमारा इमेज होगा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग सेट होगा अलाइनमेंट के हिसाब से कि हमारा अलाइनमेंट कैसा यूज़ किए हैं, किस तरीके का यूज़ किए हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट हो या राइट हो, उस तरीके से। तो यहाँ एग्जांपल देखेंगे। पहले हम लोग इमेज सोर्स लिए कि कौन से डायरेक्टरी से आया गया है, ठीक है, किस पाथ से लिया गया है। अल्ट उसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है इमेज के बारे में। उसके बाद अलाइन हमारा एट्रीब्यूट है, तो राइट लिया, तो राइट में हमारा जो इमेज होगा वो राइट साइड में दिखेगा। अब आता है हाइट एंड विड्थ। दीज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज। ये एट्रीब्यूट हमें दिखाता है कि हम अपने इमेज का साइज़ कैसा होना चाहिए, वो वेब पेज पे कितने हाइट होनी चाहिए, कितने विड्थ होनी चाहिए, ये एट्रीब्यूट की मदद से होती है। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल और एज परसेंटेज ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। ये वैल्यू शो करता है एट्रीब्यूट का कि पिक्सल में हो या परसेंटेज में हो हमारा हाइट और विड्थ, ठीक है, ब्राउज़र विंडो में हमारा इमेज का जो हो या परसेंटेज में हो या पिक्सल में हो, वो डिपेंड करता है इस एट्रीब्यूट के वैल्यू पे, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे। इमेज सोर्स डायरेक्ट हमारा पाथ शो हो गया डायरेक्टरी, उसके बाद हाइट लिए 50% और विड्थ लिए 50%। इस तरीके से हम अपना हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज में। उसके बाद आता है बॉर्डर। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड अ इंसर्टेड इमेज। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है हमारे वेब पेज में या इमेज जब इंसर्ट करते हैं उसके बॉर्डर को लेकर के, ठीक है, कि हमारा बॉर्डर कैसा होना चाहिए इमेज के लिए। द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल। जो हमारा बॉर्डर का थिकनेस होता है वो पिक्सल के रूप में शो होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप। इमेज सोर्स, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी,
पाथ शो कर दिए हमने। उसके बाद हाइट 50%, विड्थ 50%, बॉर्डर 10 यानी उसका वैल्यू लिए 10। इस तरीके से हमारा जो थिकनेस होगा बॉर्डर का वो 10 वैल्यू को शो करेगा। अब देखिए उसी से जब ये सारे एट्रीब्यूट हमने लिया तो अब हम क्या करेंगे, एक कोडिंग तैयार करते हैं नोटपैड में, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं कि कैसे हमारा वेब पेज पे वो शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कोडिंग HTML के साथ। उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल हमारा होना चाहिए ताजमहल, टाइटल क्लोज किए। टाइटल क्लोज करने के बाद हेडिंग को भी क्लोज कर दिए। अब आता है हमारा बॉडी BG कलर, यानी बॉडी का कौन सा कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, पिंक। टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड हमारा पिंक हो गया। टेक्स्ट का कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। H1 का हेडिंग 1 में क्या आना चाहिए, हेडिंग 1 में सेंटर में होना चाहिए ताजमहल लिखा हुआ, सेंटर क्लोज किए, हेड 1 को भी क्लोज किए, ठीक है। HR साइज 5, कलर, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो लिया कि साइज़ कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, फिर BR ब्रेक। अब हम यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं नीचे की ओर। अब हम इमेज को लेंगे, इमेज कौन से डायरेक्टरी कौन से ड्राइव में है उसको शो कर दिए। हाइट और विड्थ को लिखा, अलाइन लिया, उसके बाद फॉन्ट साइज़ लिया, ठीक है। ये लेने के बाद अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, एंटर करेंगे तो नीचे की ओर हम लोग लिखेंगे ताजमहल इज़ द ब्यूटीफुल मॉलिसम ऑफ द वाइट मार्बल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा सिटी। ये हमने फर्स्ट लाइन में लिखा। उसके बाद BR का मतलब ब्रेक करेंगे फिर दूसरे लाइन पे, इट इज़ indeed the finest example of architecture. The architectural style is an extraordinary mix of Mughal, Parisian, Ottoman, Turkish and Indian architectural style। यानी ये नेक्स्ट लाइन में ये शो होगा। उसके बाद फिर BR का टैग हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज़ द वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम ब्रेक करेंगे लाइन को, तो जाकर के आखिरी लाइन में हम लिखेंगे इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट को क्लोज करेंगे। ये सारा जितने भी देख रहे हैं वो फॉन्ट के अंदर। फिर BR हमने किया, BR को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद बॉडी क्लोज करेंगे HTML। इस तरीके से हमने कोडिंग किया नोटपैड में। अब इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे ही हमने कोडिंग लिखा तो उसको याद रखिएगा, आप लोग जो कोडिंग करते हैं नोटपैड में तो उसको सेव करना होता है HTML एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो HTML एक्सटेंशन के साथ हम जैसे ही उसे सेव करेंगे तो वो हमारा एक जो फाइल बनेगा वो वेब ब्राउज़र का फाइल बन जाएगा। उसको क्या करेंगे, रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारा एक वेब ब्राउज़र में वो जो कोडिंग किए वो सारा हमारा एक वेब ब्राउज़र में शो होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे ताजमहल का पिक्चर। ताजमहल हमारा ये रहा सेंटर में, कैसे बैकग्राउंड पिंक है और ये जो टेक्स्ट का है वो ब्लू है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इमेज इन अ टेबल सेल, कैसे हम इमेज को टेबल सेल में लेंगे, ठीक है। इमेज कैन बी यूज्ड इन टेबल्स आइदर एज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द टेबल, या टेबल के बैकग्राउंड में ले सकते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल सेल, एक सेल में भी ले सकते हैं टेबल के, या तो उसके बैकग्राउंड ऑफ द टेबल में भी इमेज को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखेंगे सर्टेन एट्रीब्यूट, टेबल बैकग्राउंड इक्वल टू नेम, इमेज नेम देंगे, कौन सा उसका फॉर्मेट होगा वो शो करेंगे। उसके बाद TD बैकग्राउंड, ठीक है, TD बैकग्राउंड इमेज का नाम और .jpg उसके फॉर्मेट को लिखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड टेबल के पीछे और पर्टिकुलर सेल में भी आपका हो जाएगा। नोट दैट द एट्रीब्यूट इज हेयर बैकग्राउंड, आफ्टर एन इक्वल साइन यू टाइप द नेम ऑफ द इमेज यू वांट टू यूज़। ये ध्यान रखिएगा कि जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इक्वल साइन के बाद उसका नाम देना होगा उस इमेज का, उसके बाद आप उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, that's all for the today. Okay, the next topic is in the next video. Thank you.